एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। तो गाइज़, आज हम बहुत दिन बाद डिस्कस करेंगे ईवीएस के क्विज़ को। तो काफ़ी दिन का गैप हो चुका है आपका, तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम डेली एक क्विज़ अटेम्प्ट कर सकें या फिर हम वोकैबुलरी की अच्छी सीरीज़ को डिस्कस कर सकें। ओके, तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फूड एंड ट्रैवल पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस आपके 10 रहेंगे और डोंट वरी, क्वेश्चंस का डीप डिस्कशन रहेगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मेरा नाम है समीक्षा सिंह। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वेस्ट बंगाल हैज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी निम्न में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। ठीक है, तो अगर आपने मैप देखा हो तो मैप क्या है, मान लीजिए भूटान हमारा किस साइड में है, ईस्टर्न साइड में है। हम मान सकते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में है। तो बंगाल के इधर साइड में क्या है, भूटान है, इधर साइड में क्या है, बांग्लादेश है, और इस साइड में क्या है, नेपाल है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल द अबव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ गुजरात आर। तो इसका हिंदी में देखते हैं क्या है। गुजरात के सीमावर्ती राज्य हैं। तो गुजरात, आपको पता है गुजरात कहाँ है, वेट, ओके, गुजरात है हमारा इधर साइड में, यानी हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। ठीक है, ये मैंने छोटा सा मैप बनाया है। ओके, तो गुजरात क्या है, गुजरात ये है। ओके, तो इसी के हेल्प से हम समझेंगे कि इसके जो नेबरिंग स्टेट है, मतलब इसके जो पड़ोस के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो गुजरात ये है, राजस्थान यहाँ आ गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कहाँ रह गया, इधर साइड में। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है महाराष्ट्र, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आपका इधर साइड में है, ना कि इधर साइड में। तो ये बी ऑप्शन भी आपका गया, एक ए भी गया। ठीक है, चलिए सी को देखते हैं। सी में बिहार है। अभी हमने बिहार डिस्कस किया था, तो बिहार कहाँ है, वो इधर साइड में है। ओके, तो बचा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी गुजरात का नेबरिंग स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ है और महाराष्ट्र इधर है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक ईट सी फूड, सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। मतलब इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें कोकोनट के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। ठीक है, मोस्टली वहाँ का ये फेमस फूड है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, गोवा, जम्मू कश्मीर, वेट, ओके, सी बिहार और डी है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम तो नहीं होगा, मिज़ोरम क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ठीक है, और ना ही किसी समुद्र के किनारे लगता है। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर जो है ये भी किसी सी के यानी कोस्टल एरिया में नहीं आता। और बात की जाए बिहार की, बिहार में फ़िश खाते हैं, लेकिन इस चीज़ का प्रचलन नहीं है वहाँ का। ये मतलब वहाँ पे ये प्रचलित खाना नहीं है, प्रचलित फूड नहीं है। ओके, तो बचा कौन सा, ए ऑप्शन, यानी गोवा। गोवा में इस तरह का क्या है, मतलब इस तरीके का जो फूड है वो फेमस है। ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे ईजिली कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। इफ़ अ बस टेक्स 2 hours टू ट्रैवल बिटवीन 2 villages विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, यदि एक बस 2 गाँवों के बीच यात्रा करने के लिए 2 घंटे लगाती है जो 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मतलब कोई गांव है, वहां जाना है। ठीक है, और जो रास्ता है वो कितनी दूरी में, कितने टाइम में तय करेगी, 2 घंटे में। तो इसका आपको बेसिकली स्पीड पता लगानी है कि वो कितनी स्पीड से जाएगी। तो आपको पता ही होगा कि स्पीड का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस कितनी है हमारी, 50 है। ओके, और टाइम है हमारा 2 hours। तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, यानी 25 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेगी, तय कर लेगी।
ठीक है। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, मान लो आपको स्पीड दे दे और टाइम ना दे, तो आप इसको जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू को इधर उधर करके, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सिटी इज़ नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, मतलब कौन सा शहर है जिसे वित्तीय राजधानी कहा जाता है भारत की। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी मुंबई है, क्योंकि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री भी है और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया भी कहाँ है, मुंबई में ही एस्टेब्लिश्ड है। ओके। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली करंट टाइम पे कौन सी कैपिटल है इंडिया की, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और अगर आपसे पूछ लेता है कि ब्रिटिश टाइम में कैपिटल क्या थी इंडिया की, तो वो थी आपकी कोलकाता। ठीक है, तो तीनों चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बेसिकली 6 क्या है, द मेन रीज़न बिहाइंड डिजनरेटिव डिजीज़ इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। डिजनरेटिव मतलब किसी चीज़ का कम होना, जनरेट किसी चीज़ का बनना, डिजनरेट मतलब किसी चीज़ का बनना कम होना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हेरिडिटी, अनसैचुरेटेड फैट्स और एफ्लुएंस लाइफस्टाइल और डाइट डेफिशिएंसी इन प्रोटीन। तो इसका ये डी ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है और हेरिडिटी नहीं होगा। ठीक है, हेरिडिटी इफेक्ट नहीं डालता है इतना, और ना ही अनसैचुरेटेड फैट्स होंगे। इसका जो सी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन को एनक्लोज किए हुए हैं। और अदर चीज़ को देखा जाए, क्योंकि जब हमारी लाइफस्टाइल होती है वो ही हमारी लाइफ को डिसाइड करती है कि बॉडी डिजनरेट होगी या जनरेट होगी। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। Which among the following is a sac-like organ with strong muscular walls that helps in digestion process, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत मांसल भित्ति वाला थैलानुमा अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लिवर यानी यकृत, स्टमक यानी पेट, एनस यानी गुदा, और डी है यानी डी हमारा क्या है, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो इसका जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं बी ऑप्शन आपका बेसिकली करेक्ट क्यों है। सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी इस टाइप का स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता सैक लाइक की जगह जे शेप्ड स्ट्रक्चर पूछ लेता, तो भी आप स्टमक ही लगाते। ठीक है, जो स्टमक होता है उसका जे शेप होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर भी हो गया, जे शेप्ड भी हो गया। और इसमें स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, तो वो किससे लाइंड होती है, म्यूकस से प्रोटेक्टेड होती है। बिकॉज हमारे स्टमक में एक केमिकल रिलीज़ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो कि हाईली एसिडिक होता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस से जो बॉल्स लाइंड होती हैं किसकी, स्टमक की, HCl की वजह से वो मतलब बर्निंग से बच जाती हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को। ओके, बेसिकली तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स इसमें कहा गया है। ओके, और अगर बात की जाए लिवर की, तो लिवर में एक ऑर्गन होता है गॉल ब्लेडर, जिससे एक बाइल जो सिक्रीट होता है, जो कि हेल्प करता है किस में, डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में। अभी आपको एक चीज़ बताया HCl का बेसिकली रोल क्या होता है। HCl जो है हमारे फूड में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको वो किल करता है। ठीक है, और पेनक्रियाज भी एंजाइम सिक्रीट करता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइम किस में सहायता करता है। ठीक है, एंजाइम हेल्प्स इन, तो बेसिकली ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्वसन, बी है भोजन का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ फूड, और श्वसन यानी रेस्पिरेशन, और सी है प्रतिरक्षा प्रणाली, और डी है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसका जो आपका वेट अ सेकेंड। ओके, इसका जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी भोजन का पाचन। ठीक है, एंजाइम सिक्रेट होते हैं, जैसे कि आपने अगर बायो साइंस पढ़ी हो साइंस पोर्शन में, तो उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, ये क्या है, एंजाइम्स हैं, जो कि फूड के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके,
तो चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ देम इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें बेसिकली सारे स्टेटमेंट हैं, आपको पढ़ करके पता लगाना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, इनकरेक्ट है, ओके, यानी गलत है। तो ए ऑप्शन है, गोइटर इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी जो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, घोंघा होता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, जो हमारा थ्रोट होता है जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसका थ्रोट जो है अनइवनली स्वेल अप हो जाता है, ओके। और बी है, रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस, यानी सूखा रोग फॉस्फोरस की कमी इसके कारण होता है, ओके। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और सी ऑप्शन है, एनीमिया इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी खून की जिसमें कमी हो जाती है, एनीमिया बिल्कुल सीवर डेफिशिएंसी होती है, किसमें जिस पर्सन में जो ब्लड की कमी होती है उसको क्या होता है, एनीमिया होता है, जिसकी वजह से किसकी वजह से होता है ये, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, यानी ओके। और डी ऑप्शन है, क्वाशोरकर इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी क्वाशोरकर किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या है, आपका सही है, ठीक है, यानी ये इनकरेक्ट ऑप्शन है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और बात की जाए क्वाशोरकर डिजीज़ की, तो ये क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है डिजीज़, और ये सबसे ज़्यादा बच्चों में पाई जाती है। और इसमें क्या है, बच्चे के स्टमक पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसके जो स्टमक होता है वो अनइवनली स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चों की डिजीज़ होती है। 2 टाइप्स की डिजीज़ होती है, एक क्वाशोरकर होती है, एक मैरस्मस होती है, ठीक है। ये दोनों बच्चों में ही होती है और स्टमक से रिलेटेड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है आपसे, संतुलित आहार से आपका क्या अर्थ है, यानी बैलेंस डाइट आपसे यहाँ पूछी गई है। तो आपको बताना है, ए है हमारा वह आहार जिसमें उचित मात्रा में केवल खनिज होते हैं, बी है वह आहार जिसमें उचित मात्रा में केवल विटामिन होते हैं, और सी है वह आहार जिसमें केवल संतुलित मसाले होते हैं, ठीक है। तो डी है आपका वह आहार जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। अब मिनरल होने के मान लीजिए आपके फूड में सिर्फ आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस यही हो और विटामिन प्रोटीन ना हो, तो आपके उसमें वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं कहा जाएगा, ओके। मतलब उस पर कोई कमी तो है ना कोई, ओके। और विटामिन, सिर्फ विटामिन से काम नहीं चलेगा, प्रोटीन भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, तो यह भी ऑप्शन आपका गया, ठीक है। और मसाले, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गया, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट, यानी ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, यानी मिनरल, विटामिन, प्रोटीन एंड अदर इसेंशियल मटेरियल, ओके, पोषक तत्व तो आप इसे कह सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इस पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके गाइज। तो आपके इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय।